हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी पीसीएस आरओ एआरओ यूपीएसआई सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में बात करूंगा। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 3 सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि परिश्रम का विलोम शब्द है। तो परिश्रम का विलोम शब्द पता करना है। परिश्रम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन दिए हैं विश्रांत, फिर दिया है बी ऑप्शन दिया है आश्रम, और सी दिया है विश्रम, और डी दिया है विश्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, हो जाएगा विश्राम। विश्राम जो है परिश्रम का विलोम शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द जो है उसका विलोम पता करना है। तो ऑप्शन दिए हुए नीचे अनरक्त दिया है ए ऑप्शन, बी दिया है विरक्त, सी दिया है अनर्थ, और डी दिया है विरक्त। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा विरक्त। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम इसको। ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला है अर्जित ऑप्शन, और बी है व्ययन, सी है अमृत, और डी है अनर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का अर्जन शब्द का जो विलोम है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी व्ययन। ठीक है, व्ययन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कथित शब्द का विलोम है। जो कथित शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकथित। ठीक है, कथित और अकथित। कथित के पहले अगर आ लगा देते हैं तो ये शब्द कथित का जो होता है वो विलोम हो जाएगा अकथित। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रच्छन्न शब्द का जो प्रच्छन्न है शब्द का विलोम है। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम के जो ऑप्शन है नीचे वो क्या है? पहला है प्रत्यक्ष, देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, और दूसरा दिया है प्रतिपन्न, और थर्ड दिया है सी जो दिया है अप्रतिबद्ध, और जो डी है वो है गौड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ए हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रच्छन्न और प्रच्छन्न का जो विलोम होगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का जो विलोम नहीं है वो छांटना है, वो चूज़ करना है, वो विकल्प आपको बताना है। तो पहला विकल्प है अप्रभावी, और दूसरा है निष्प्रभावी, और सी है अप्रयुक्त, और डी है प्रभावशून्य। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अप्रयुक्त। ठीक है, प्रभावी का जो विलोम नहीं होगा वो होगा अप्रयुक्त। बाकी जितने भी हैं, जितने भी इसमें विकल्प दिए हुए हैं वो सभी प्रभावी के जो है विलोम है, लेकिन जो सी है वो अप्रयुक्त नहीं है, विलोम नहीं है। तो सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। 7 की तरफ पढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 क्वेश्चन कह रहा है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है। जो पाश्चात्य शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ए जो है परिष्कृत है, बी पारदर्शी है, सी पौरौस्थ है, और डी जो है पुलुस्थ है। तो जो पाश्चात्य जो शब्द है इसका विलोम जो होगा क्या हो जाएगा गाइस? इसका विलोम हो जाएगा सी पौरस्थ। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पौरस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 ये कह रहा है कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम आपको पता करना है। अनुग्रह जो शब्द है उसका विलोम पता करना है। तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? आग्रह है, और बी संग्रह है, और डी सी ग्रहण है, और जो डी है वो विग्रह है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा आपका डी विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह, अनुग्रह विग्रह। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से अश्लील, अश्लील शब्द का विलोम क्या है? तो जो विलोम अश्लील है उस शब्द का विलोम क्या होगा? तो नीचे ऑप्शंस देखते हैं। पहला दिया है शलील, फिर दिया है दुशील, सी दिया है विषलील, और डी दिया है कुशलील। ये विकल्प हैं, और 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शलील। ठीक है, ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 10th कह रहा है कि आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। अनावेशित ए ऑप्शन, बी जो विकल्प है अनावृष्टि, और जो सी विकल्प है अनावृत, और डी विकल्प है अनाश्रित। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अनावसित। ठीक है, अनावेशित। इस जो आवेशित का जो शब्द विलोम है वो हो जाएगा अनावेशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो थोड़ा है में विशेषण है। जो थोड़ा है, थोड़े में क्या कौन सा विशेषण है वो बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा परिणाम वाचक
क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की तरफ पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। विशेषण आपको बताना है। जो ये वाक्य दिया है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, उसमें विशेषण आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, गुणवाचक विशेषण है, बी है संख्यावाचक विशेषण, सी है परिणामवाचक विशेषण और डी जो है सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प आप सही से देखेंगे और इसमें जो इस वाक्य में मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि एक परिणाम को व्यक्त कर रहा है, परिणाम को संकेत कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा। जो रेखांकित शब्द है कोई शब्द है, उसमें आपको बताना है कि ये कैसा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। जो रेखांकित शब्द है कोई, इसमें आपको बताना है ये कौन सा विशेषण है। तो पहला जो विकल्प है परिणामवाचक विशेषण दिया है, बी दिया है गुणवाचक विशेषण, सी दिया है सार्वनामिक विशेषण, डी दिया है सर्वनाम। तो जो रेखांकित शब्द है कोई, इसमें कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि कॉफ़ी में कौन सा विशेषण है। कॉफ़ी में कौन सा विशेषण है, काफ़ी एक शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है। विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प निश्चित परिणामवाचक है, बी जो विकल्प है अनिश्चित परिणामवाचक है, सी जो है निश्चित संख्यावाचक है और डी जो है अनिश्चित संख्यावाचक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो हो जाएगा अनिश्चित परिणामवाचक। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। अनिश्चित परिणामवाचक जो होते हैं उनकी परिभाषा देख लेते हैं। कहता है कि जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित, ठीक है, वस्तु या पदार्थ के निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चितवाचक कहते हैं। ठीक है, उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे जो शब्द हों जो जिससे वस्तु या पदार्थ के निश्चित मात्रा का बोध ना हो, वस्तु या पदार्थ के निश्चित मात्रा का बोध ना हो, मतलब कि जो अनिश्चितवाचक परिणाम है इसमें जो रहता है वस्तु या पदार्थ का जो निश्चित मात्रा है उसका बोध नहीं होता है। ठीक है, निश्चित जो मात्रा है उसका बोध नहीं होता है, वो होते हैं अनिश्चितवाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चितवाचक या अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार आता है। प्राचीन जो है वो शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो पहला जो इसका विकल्प दिया है वो देख लेते हैं। पहला विकल्प क्या है, कह रहा है सार्वनामिक, फिर बी है परिणामवाचक, सी है संख्यावाचक, डी है गुणवाचक। तो पहला देखते हैं, सार्वनामिक है, बी है परिणाम और सी है संख्या और डी है गुणवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी जो हो जाएगा गुणवाचक। ठीक है, प्राचीन जो है शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि अभ्यास का विशेषण रूप है। जो अभ्यास है उसका विशेषण रूप क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस, इसके विकल्प देखते हैं। पहला अभ्यासिक है और दूसरा जो है अभ्यासी है, सी जो है आभास है और डी जो है आभासित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, 16 का हो जाएगा बी आभासी। ठीक है, अभ्यासी जो है अभ्यास का विशेषण रूप है। क्लियर है। नेक्स्ट 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि भौम का विशेष रूप है। तो भौम का जो विशेष रूप है उसे देखना है। तो भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी आंसर, भूमि। ठीक है, आप समझो सी है वो इसका विशेष हो जाएगा, भौम का भूमि। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है में जो बहुत सुंदर है में कौन सा विशेषण है। मतलब कि जो बहुत सुंदर है में कौन सा विशेषण है, उस विशेषण को आपको बताना है। उस विशेषण के जो विकल्प हैं नीचे दिए हैं। पहला है गुणवाचक, बी है परिणामवाचक, सी है सार्वनामिक और डी है प्रविशेषण। तो इसमें जो बहुत सुंदर में जो विशेषण होगा वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी प्रविशेषण। ठीक है, क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 19, कह रहा है कि
गुरु का उत्तमावस्था होगा, जो गुरु एक शब्द है उसका उत्तमावस्था क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं। पहला जो विकल्प है वो है गुरुत्तम, और जो बी विकल्प है वो है गुरुत्तर, और जो सी विकल्प है वो है गुरुतमतम, और डी जो विकल्प है वो है गौरव। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस गुरु का जो उत्तमावस्था होगा क्या हो जाएगा इस इसका ऑप्शन हो जाएगा ए गुरुत्तर। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा गुरुत्तर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, महान का उत्तरावस्था है, वो गुरु था उत्तमावस्था, नीचे क्वेश्चन यह है कि जो महान है उसका उत्तरावस्था क्या है। तो ऑप्शंस जो इसके विकल्प हैं देखते हैं। महांतर है पहला विकल्प, बी है महानतम, सी है महत्तर, और डी है महानतम। तो इसका जो उत्तरावस्था क्या हो जाएगा गाइस महान का, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा महत्तर। ठीक है गाइस, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा महत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को देखते हैं। क्या कह रहा है निर्देशों में कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द को आपको ढूंढना है, वो विकल्प आपको चयन करना है और सही आंसर का जवाब देना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 21 को। तो पहला जो विकल्प दिया है 21 में दिया है दाद, और बी दिया है जमाता, सी दिया हुआ है दाख, और डी दिया हुआ है दिवाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस बी हो जाएगा जमाता, ये इसका तत्सम शब्द है। ठीक है, ये तत्सम शब्द है जमाता। 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में क्या ऑप्शन हैं देखते हैं। पहला ऑप्शन है छतरी, और बी है क्षेत्र, और सी है खनी, और डी है बहिन। तो इसमें आपको तत्सम बताना है। तो देखिएगा इस छतरी जो होता है, जो छतरी है ये छत्रक का होता है। ठीक है, तद्भव। और जो खन्नी है, जो नीचे दिया हुआ है खन्नी, ये होता है आपका क्षत्रिय। ठीक है, ये जो है आपका होता है क्षत्रिय का, क्षत्रिय का होता है। और जो बहिन है, जो यहाँ पे बहिन दिया हुआ है, ये है भागिनी का, भागिनी का तद्भव रूप है ये सभी। और जो बी ऑप्शन है आपका क्षेत्र जो है, ऑप्शन जो बी है क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा जो है क्षेत्र, या जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया किसके तत्व रूप हैं, ये जो है तत्सम है। ठीक है, क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्या कह रहा है, 23 में के ऑप्शन जो दिए हैं, मोर दिया हुआ है, माथा दिया हुआ है, वायु दिया हुआ है, और दूध दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो तत्सम क्या होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वायु। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा वायु। 23 का सी सही हो जाएगा। 24 को देखते हैं। 24 में ऑप्शन क्या है, पुरातन है, और बी है पुरा, और सी है पीती, और पोती है सी, और डी है पोथी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा पुरातन। ठीक है, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट 25 पे बढ़ते हैं। 25 के जो ऑप्शंस हैं, 25 के ऑप्शन है ऊपरी, परनाला, और सी है पपड़ी, और डी है पत्थर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपरी। ठीक है, ऊपर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन करने से पहले उसके कुछ ऊपर निर्देश दिया गया, उसे देख लेते हैं क्या कह रहा है निर्देश। निर्देश कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। जो नीचे विकल्प दिए हुए हैं 26, 27 और 28, 29 और 30, तो इसमें तद्भव जितने भी विकल्प हैं इन क्वेश्चंस में सभी में तद्भव विकल्प जो होगा उसी को ही चूज़ करना है। ठीक है, जो तद्भव विकल्प है उसी को चूज़ करना है। तो देख लेते हैं 26 के क्या विकल्प हैं। 26 के पहला जो विकल्प है आशा है, उपालंब है, फिर सी है आश्रा, और डी है उलूक। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा तद्भव का, वो हो जाएगा शी आश्रा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा सही विकल्प जो होगा सी हो जाएगा, क्योंकि जो आश्रा होता है वो आश्रय का तद्भव रूप है। ठीक है, नेक्स्ट 27 बढ़ते हैं। 27 के जो विकल्प हैं क्या है, पहला है आज है, दूसरा है उच्च है, और सी जो है मनुष्य है, और डी जो है उद्गत है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट विकल्प होगा तद्भव जो होगा करेक्ट क्या हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा आज। ठीक है, 27 का ए जो होगा सही विकल्प हो जाएगा आज। जो आज है वो है आद्य का तद्भव रूप। ठीक है, किसका आद्य का, आद्य का क्लियर है, आद्य का तद्भव रूप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में ऑप्शन है उघाड़ना, उज्ज्वल और ईंधन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो उद्घाटन जो सही तद्भव होगा वो है उघाड़ना। उघाड़ना किसका तद्भव रूप होता है, वो होता है उद्घाटन का। ठीक है, उद्घाटन का गाइस। ठीक है, जो उघाड़ना है उद्घाटन का तद्भव रूप होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 में ऑप्शंस क्या हैं,
29 में ऑप्शन है इच्छु, ईट, ईयत और आदित्यवार। ठीक है, 29 में ऑप्शन से ये विकल्प हैं, इनमें तद्भव आपको छांटना है, तो सही विकल्प हो जाएगा ईट। ठीक है, क्योंकि जो ईट होता है वो ईष्टिका का होता है। ठीक है, ईष्टिका का होता है। क्लियर है। 30 में दिया है आत्मा, आर्षी, अद्य और आर्ची। तो सही विकल्प जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आर्षी। ठीक है, जो सही विकल्प होगा वो बी हो जाएगा, आर्षी, क्योंकि जो आरसी है वो आदर्शिका का होता है तद्भव। ठीक है, आदर्शिका का जो तद्भव होता है वो आर्षी होता है, आदर्शिका। ओके गाइस, आदर्शिका का जो है तद्भव क्या होता है, वो होता है आर्षी। नेक्स्ट 31 को देख लेते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो ये वाक्य दिया है जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्य के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा क्या होगा। ऑप्शंस, इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प अग्रज है, और बी विकल्प ज्येष्ठ है, सी वरिष्ठ है, और डी जो है श्रेष्ठ है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, 30A का ए हो जाएगा, अग्रज। ठीक है, ए विकल्प जो हो जाएगा सही हो जाएगा अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए जो शब्द है अग्रज होगा। नेक्स्ट 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द, जीतने की जो इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका पहला जो विकल्प है क्या है, पहला विकल्प है जिजीविषा, फिर है जिगीषा, फिर है विजेक्षा, फिर है जयक्षु। ठीक है, ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको जीतने की इच्छा के जो सही शब्द होगा उसको चूज करना है। तो सही शब्द हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जिगीषा। ठीक है, जिगीषा जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिगीषा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन कह रहा है अजानुबाहु एक शब्द है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। नीचे वाक्यांश दिए हैं, अजानुबाहु एक शब्द है, ये किस वाक्य के लिए या किस वाक्यांश के लिए सही है। तो वाक्यांश हम देख लेते हैं क्या है। ए वाक्यांश जो है जिसकी भुजाएं छोटी हो, बी है जिसकी भुजाएं लंबी हो, सी है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं और विकल्प जो है वाक्यांश के रूप में हैं। तो इसमें अजानुबाहु का जो सही शब्द होगा तो क्या होगा, किसके लिए अजानुबाहु प्रयोग किया जाएगा। तो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ते हैं। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा, जो पूजा के योग्य उसे क्या कहा जाएगा। इस ऑप्शन है पूजनीय है, पूज्य है, पूजनीय है और पूजनीय है। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए, पूजनीय, ए। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको सही से देखिएगा, पूजनीय है, बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, और बाकी है जो ऑप्शन वो गलत है। नेक्स्ट आगे देखते 35 क्या कह रहा है कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वालों के लिए एक शब्द है। तो पहला जो विकल्प है इसका है आगत पत्रिका, बी है प्रवृतस्थित पतिका, सी है प्रोसित पतिका, और डी है आगमिसत्य पतिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस 35 का, डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 की तरफ। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 36 कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे क्या कहेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 कह रहा है कि कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा। जो कृतघ्न शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा। तो विकल्प देखते हैं, जो उपकार नहीं करता हो, ठीक है, बी विकल्प है जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, सी विकल्प है जो शत्रु को जीत लेता हो, डी विकल्प है जो मित्रता को नहीं मानता हो। तो कृतघ्न का जो सही अर्थ होगा क्या होगा। कृतघ्न जो एक शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा हमारा बी, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, या जो किए हुए उपकार को नहीं मानता हो। ठीक है, किसी के साथ आपने उपकार किया लेकिन वो उपकार को ना माने तो वो कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। गतानुगतिक एक शब्द है, उसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बी ऑप्शन है पीछे चलने वाला, सी ऑप्शन है अनुसरण करने वाला, डी ऑप्शन है गत को नहीं मानने वाला। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। पहला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। रंगमंच पर
पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है, उसे उसका विकल्प सही जो विकल्प होगा उसको चूज करना है। तो विकल्प देखते हैं, पृष्ठमंच होता है, फिर है दर्शक दीर्घा, फिर है नेपथ्य और फिर है कलाकार दीर्घा। तो इसमें सही जो विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, 39 का सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है नेपथ्य जो है, रंगमंच जो होता है उस पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है रंगमंच का, वो नेपथ्य होता है। ठीक है, 40 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंकृतव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। बी विकल्प है जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या क्या करना चाहिए। सी है जो कर्तव्य के प्रति सचेत ना हो। डी है जो कर्तव्य से विमुक्त हो। ठीक है, तो सही और जो इसका करेक्ट विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 40 का ए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। ठीक, 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 क्वेश्चन कह रहा है सुसंगत शब्द का प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सुसंगत शब्द है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसके विकल्प देखते हैं, विकल्प क्या कह रहा है, दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, और फिर है अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, और डी है शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये सुसंगत शब्द प्रयोग में जो वाक्य होता है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का जो शुद्ध रूप होगा उसे आपको बताना है, जो शुद्ध रूप है उसे बताना है। तो पहला जो विकल्प है देखते हैं, जो विकल्प पहला है कह रहा है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, विकल्प ए। और विकल्प जो बी है कह रहा है पौधे का जल से सींच रहा है श्याम, और ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और सी जो ऑप्शन है श्याम पौधे सींच रहा है। डी जो ऑप्शन होगा जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो सही विकल्प आपको दिखाई दे रहा होगा, आप खुद समझ गए होंगे कि सही विकल्प इसमें क्या होगा, सी जो होगा श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, विकल्प सी 42 का जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 की तरफ। 43 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला जो इसका विकल्प है क्या कह रहा है, कह रहा है वह दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसके विकल्प देखते हैं। तो बी जो इसका विकल्प है वह कह रहा है वह दंड योग्य है, विकल्प बी है वह दंड योग्य, और विकल्प डी है वह दंड के योग्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी वह दंड के योग्य है। ठीक है, विकल्प डी जो है इसका सही हो जाएगा, वह दंड के योग्य है। नेक्स्ट 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन के विकल्प क्या हैं उनको देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। ठीक है, एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। तो पहला वाक्य क्या है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। ठीक है, ये विकल्प हैं, और इन विकल्पों में जो अशुद्ध वाक्य है उसे चूज करना है। फोर्टी फोर देख लेते हैं। क्वेश्चन 44 क्या कह रहा है, कह रहा है इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। वाक्यांश जो नीचे दिए हुए हैं इनमें एक जो है अशुद्ध वाक्य है उसको चूज करना है। तो विकल्प क्या है उनको देखते हैं। उसमें बचपन है ए विकल्प, बी उसमें बचपना है, सी विकल्प वह बचपन से नटखट है, और डी विकल्प तुम बचपन से सीधे हो। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उसमें बचपन है। 44 का ए सही हो जाएगा, उसमें बचपन है, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, पहले वाक्य पढ़ते हैं, जो विकल्प हैं विकल्प में जो वाक्य दिए उन्हें पढ़ते हैं। तो पहला जो वाक्य है विकल्प ए, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। फिर बी जो है अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा। सी जो है बच्चे ने कहा था पर आपने सुना नहीं। ठीक है, डी जो विकल्प है अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है 45 का वो चूज़ करना है, वो बताना है। तो इसमें जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा, जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो होगा 48, कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। ये जो विकल्प है अशुद्ध है, बाकी जो शेष विकल्प है वो शुद्ध है। इस देखते हैं 46 में भी क्या करना है, इसमें भी आपको जो है एक वाक्य जो होगा अशुद्ध है उसे पहचानना है।
तो देख लेते हैं वाक्य क्या दिए हुए हैं। वाक्य दिए हुए हैं, ए उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। बी जो है राम गाते गाते सरोवर तक गया। और जो सी है वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। डी जो है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य जो है, अशुद्ध वाक्य छांटना है, बताना है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा? जो डी है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ठीक है, डी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन करने से पहले उसके ऊपर एक निर्देश दिया गया है, उस निर्देश को देखते हैं। क्या है निर्देश? निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों के नीचे शुद्ध शब्द छाटिए। ठीक है, जो शुद्ध शब्द है उसको छाटना है। जो नीचे 47 में एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में एक अंडरलाइन होगा। जैसे 47 को देखते हैं तो लिखा हुआ है कि मंदाकिनी की जलधारा अजसर, यहाँ पे अंडरलाइन है, रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो इसमें जो अजसर है, इसका जो सही शब्द है, जो शुद्ध शब्द है, उसको छाटना है। अजसर कैसे लिखा जाएगा उसे बताना है। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अजसर। ठीक है, 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 कह रहा है कि सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। ठीक है, गीता के महात्म्य से परिचित हैं। महात्म्य, इस महात्म्य के नीचे अंडरलाइन है। तो इसका जो सही शुद्ध जो रूप होगा उसे पहचानना है। तो देखते हैं क्या है इसका शुद्ध रूप। 48 का जो ऑप्शन ए है वो होगा महात्म्य। ठीक है, महात्म्य जो है सही हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 क्या कह रहा है? 49 देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शब्द, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार जो सही शब्द हैं, जो शुद्ध शब्द हैं, उन्हें चूज करना है। तो क्या है विकल्प, उनको देखते हैं। पहला विकल्प है ईर्ष्या, और बी है ईर्षा, और सी है ईर्षा, और डी है ईर्षा, ईर्षा। ठीक है, तो इसमें जो वर्तनी के अनुसार जो सही शब्द हैं उन्हें बताना है कौन सा इसका सही शब्द है वर्तनी के अनुसार। तो ए जो है वो सही हो जाएगा, ईर्ष्या। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट रूप है उसका। 50 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? 50 कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के अनुसार जो है शब्द जो है, नीचे दो विकल्प दिए हैं, उनमें सही रूप कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा, उनको चुनना है। तो देखते हैं, पहला जो विकल्प है पुरस्कार है, दूसरा है पुरस्कार, सी है पुरस्कार, और फिर है पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें जो वर्तनी के अनुसार सही शब्द है, जो सही रूप है, वो चूज़ करना है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका पुरस्कार। इस तरह से पुरस्कार का जो सही रूप होता है ये होता है। बाकी जितने भी तीन शेष तीनों जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं। इस तरह से पुरस्कार लिखा जाता है। ठीक है, 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है इनको देखते हैं। 51 क्वेश्चन करने से पहले उसके भी निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प छाटिए। जिसके भिन्न अर्थ हैं, जो भिन्न अर्थ रख रहा हो उसके विकल्प छाटना है। तो 51 हो गया आपका, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 57 हो गया, और 58, 59 और 60। इन सभी में आपको जो भिन्न अर्थ रखते हैं उन्हें चूज़ करना है। ठीक है, 51 का जो विकल्प है, पहला विकल्प है कंचन, और बी है हेम, सी है जन्नत, और डी है सोना। तो इसमें जो भिन्न अर्थ रख रहे हैं उन्हें पहचानना है। तो 51 में जो भिन्न अर्थ होगा क्या होगा? सी जो है वो जन्नत हो जाएगा। ठीक है, ये भिन्न अर्थ है। क्लियर है? जो जन्नत होता है क्योंकि ये स्वर्ग का पर्यायवाची है, ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 52 क्या कह रहा है? 52 के आगे एक शब्द दिया है। क्या है वो शब्द? कह रहा है कि अमृत जो है ये एक शब्द है। इसके नीचे जो विकल्प हैं, विकल्प सोम है, बी गरल है, और सी पीयूष है, और डी सुधा है। इन विकल्पों में जो डिफरेंट हो, जो अलग अर्थ रखता हो, उसको बताना है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गरल। ठीक है, बाकी आप देख रहे होंगे ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो डी है, ये सभी जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो गरल है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। गरल होता है विष का पर्यायवाची। ठीक है, विष का पर्यायवाची होता है। तो इसलिए जो है गरल जो है वो डिफरेंट अर्थ रखता है, मतलब अलग अर्थ रखता है। ठीक है, नेक्स्ट 53 पे पढ़ते हैं। 53 के आगे एक शब्द दिया है इंद्र। इंद्र के नीचे जो है विकल्प हैं ए बी सी डी। विकल्प में इंद्र के पर्यायवाची दिए गए होंगे, और जो पर्यायवाची इंद्र का नहीं है उसे आपको चूज़ करना है। ये ध्यान रखना, क्योंकि निर्देश में यही कहा गया था, जो डिफरेंट हो उसे आपको निकालना है, उसे चूज़ करना है। ठीक है, तो आप इंद्र के पर्यायवाची अगर पता होंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। शक्र है, फिर है पुरंदर है, फिर है देवेश, फिर है पंडित। तो इसमें जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? आपको लग रहा होगा पंडित। बाकी तीनों जो ये ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पंडित है वो इंद्र का
पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये पंडित जो है विद्वान का पर्यायवाची है। किसका? विद्वान का पर्यायवाची है। नेक्स्ट 54 देखते हैं। 54 देखते हैं, अश्रु दिया हुआ है तो उसके नीचे ऑप्शन है दैत्य, कौतुक, दानव और निश्चिर। तो इसमें जो असुर के जो पर्यायवाची नहीं होगा उसे आपको सर्च करना है, उसे आपको बताना है, वो विकल्प आपको चूज़ करना है। तो असुर का इसमें पर्यायवाची कौन नहीं है? 54 का जो ऑप्शन होगा आपका बी कौतुक। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं, दैत्य है ए, और सी जो है दानव, और डी जो है निश्चिर, ये तीनों ही असुर के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो कौतुक है, कौतुक असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कौतुक जो है आश्चर्य का पर्यायवाची है। किसका? आश्चर्य का पर्यायवाची है कौतुक। ठीक है, आश्चर्य का पर्यायवाची है। 56 बढ़ते हैं। 56 में विटप दिया है एक शब्द और उसके नीचे विकल्प हैं। विटप की आपको पर्यायवाची अगर पता है तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। तो आप विकल्प देखते हैं। तरु दिया है पहला विकल्प, बी वृक्ष है, सी है पादप और डी है अटवी। तो इसमें विटप का जो पर्यायवाची नहीं है उसे आपको चूज़ करना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अटवी। ठीक है, अटवी जो है विटप का पर्यायवाची नहीं, क्योंकि अटवी जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। किसका? जंगल का। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं ए, बी और सी, ये बी सी, ये विटप के पर्यायवाची हैं। 57 बढ़ते हैं। शब्द है विद्युत। ठीक है, तो विद्युत के जो विकल्प है नीचे वो दिए हुए हैं। विद्युत के जो विकल्प क्या हैं? पहला जो विकल्प है वो है बिजली, दूसरा जो है तड़ित, और सी है विभावरी, और डी है दामिनी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विभावरी। ये विद्युत का पर्यायवाची नहीं, ये जो है रात्रि का पर्यायवाची है। किसका? रात्रि का। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो है 1, 2 और ये डी सभी विद्युत के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो विभावरी है वो विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। 58 बढ़ते हैं। शब्द है केसरी, और केसरी के जो ऑप्शंस हैं वो नीचे दिए गए होंगे। ऑप्शंस क्या हैं? दिया है शार्दुल, फिर है कुबेर, फिर है मृगेंद्र, और फिर है सिंह। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट होगा क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका कुबेर। ठीक है, बी, क्योंकि कुबेर जो है वो धनेश का पर्यायवाची है। ठीक है, धनेश का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन जो बी है वो 58 का जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59 देखते हैं। शब्द है अचला, उसके ऑप्शंस हैं धरित्री, स्त्री, अवनी और पृथ्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री, क्योंकि स्त्री जो है वो महिला का पर्यायवाची है। ठीक है, महिला का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन देखते हैं। शब्द क्या है? विधाता है। ठीक है, विधाता है। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला विज्ञ है, फिर है विरंच, और फिर है चतुरानन, और सी डी है जो है विधि। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट क्या होगा आपका? विग हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो विग होता है वो ज्ञाता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ज्ञाता का पर्यायवाची। बाकी जो विरंच है आपका, चतुरानन है, विधि है, ये सब विधाता के पर्यायवाची हैं। ठीक है गाइस, हिंदी एवं अन्य विषयों के प्रैक्टिस सेट एवं प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे चैनल पे आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस।